हाय फ्रेंड्स। तो हमारी स्ट्रैटेजी सीरीज़ में एक और वीडियो आ गई है। ओके, टॉपिक है व्हाट्स रॉन्ग विद द प्रेजेंट यूपीएससी कोचिंग। है ना, जो आप ये कोचिंग देख रहे हैं ऑनलाइन या इवन ऑफलाइन, या भी जो भी सोर्स, अब तो नए नए सोर्स भी आ रहे हैं, वी डोंट नो, मतलब ये लेक्चर वो लेक्चर, इसमें क्या रॉन्ग है ना। ये जनरली बिगिनर्स के लिए या फिर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो अभी भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनमें के लिए काइंड ऑफ वार्निंग है ये, कि क्या चीज़ से आप बच सकते हैं और कैसे, अगर आप इसमें हैं, कोचिंग सिस्टम में आप जा रहे हैं, तो कैसे उसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव टू कोचिंग, है ना। कैसे आप सेल्फ प्रिपेयर या फिर कोई सिलेक्टिव कोचिंग लेके प्रिपेयर कर सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले देखते हैं अपन की व्हाट आर द रॉन्ग्स इन द प्रेजेंट यूपीएससी कोचिंग सिस्टम। है ना, सारे टीचर्स जो हैं वो यूट्यूब में आ गए और यूट्यूब में पैसा कमाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स। तो ये जो टीचर्स हैं, अब ये कंटेंट नहीं पढ़ा रहे आपको। ओके, ये नहीं देख रहे कि मुझे मंथ की सैलरी मिल जाएगी या पर लेक्चर या पर आवर मुझे सैलरी मिले। ये अब देख रहे हैं कैसे मैं अपने व्यूज़ बढ़ाऊँ, है ना, कैसे मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊँ, कैसे मैं समाज में वाहवाही पाऊँ। है ना, आप देखे होंगे ओझा सर को, दिव्याकृति सर को, विकास दिव्याकृति सर को, वो आज तक में जा रहे हैं, ललन टॉप में जा रहे हैं। ही हैज़ बिकम अ फुल फ्लेजेड इन्फ्लुएंसर। मैं तो उनको टीचर बोल ही नहीं सकता, राइट। ओझा सर को आप देखेंगे, इट्स अ सबसे बड़ी, आप क्या कह सकते हो उसे, आयरनी है ये। 3 मार्क्स का उनका टोटल का सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, एंड ही इज द कॉल्ड द वन ऑफ द बिगेस्ट टीचर इन इंडिया ऑफ यूपीएससी। वो पढ़ाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, 3 मार्क्स का उनका। और हम तो देख ही रहे हैं, हर साल का पेपर हमने दिया हुआ भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ भी नहीं रहा, ना प्रीलिम्स में, है ना मेंस में। प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछता था वर्ल्ड हिस्ट्री से, मेंस में भी अगर आप 3-4 साल से देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। और बात रही इंटरव्यू की, इंटरव्यू में ये सब पूछा नहीं जाता। आपने देखे, ये इंटरव्यू बेसिक टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप पढ़ा रहे हैं, आप यूपीएससी की बड़ी फैकल्टी हैं, अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, लोग क्लेम कर रहे हैं, पर आप जो पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, वो तो आता ही नहीं है। तो ये सब क्या चल रहा है, आपको ये समझना है। ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, टीचर नहीं है ना, टीचर भी नहीं है ये, है ना। टीचिंग के नाम पे भी अगर ये वर्ल्ड हिस्ट्री भी ढंग से पढ़ा देते तो भी मैं इनको टीचर तो बोलता। पर ये क्या कर रहे हैं, मोटिवेशनल गुरु, है ना। लगे रहो, हार मत मानो, करते रहो। अरे मोटिवेशन मांगने आए हम, अब अच्छा लेक्चर पढ़ाइए, मेरा वो टॉपिक ख़त्म हो। वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा आप 7 लेक्चर्स में ख़त्म करवाइए, 5 लेक्चर्स में ख़त्म करवाइए। लेट मी मूव ऑन, लेट मी कवर पॉलिटी, मुझे अपने नोट्स बनाने दीजिए। बट नो, है ना, उनके क्या पता नहीं 30-30 लेक्चर चल रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे, जो कि पूछ भी नहीं रहा। तो आप समझ गए होंगे कि ये यूट्यूब टीचर्स जो स्टार्ट हुए हैं अभी, दिव्याकृति जी हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम के सिलेक्शंस इन यूपीएससी आपको पता है बहुत डिसमल है, बहुत लिमिटेड लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो फिर आप पढ़ा किसको रहे हैं, कौन सी ऑडियंस को आप पढ़ा रहे हैं। और अगर आप पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं क्या आपके कंटेंट, आपकी टीचिंग में फॉल्ट है ना। ये सोचने की बात है। यूट्यूब इज़ द सोर्स ऑफ मनी। तो जैसे आप देखेंगे स्टडी आईक्यू और इस टाइप के करंट अफेयर्स चैनल होते हैं, ठीक है, इनको करना है वॉच टाइम मैक्सिमाइजेशन, है ना। आप ये चाहते ज़्यादा से ज़्यादा लोग और उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी में लगा रहे, है ना, इन वीडियोस में लगा रहे। और उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी छोटी सी चीज़ हुई कहीं भी इंडिया के कोई कोने में, मेरे पड़ोस में आग लग गई, ये उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बना देंगे, ठीक है। 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो कि फायर से हम कैसे बचाए जा सकते हैं, फायर सेफ्टी, इंडिया का फायर सेफ्टी रेजीम कैसा है, क्या लैकिंग है उसमें, क्या सल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। कंपेयर कर देंगे उसको यूएस, यूरोप से। भाई ये फायर सेफ्टी है, इस टाइप की जो बेतुकी टॉपिक्स हैं, जो पूछेंगी ही नहीं, कभी पूछी ही नहीं जाएंगी ना यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में,
है ना। फायर डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम है तो भी रेलिवेंट नहीं होता, वहाँ भी एप्टीट्यूड चलता है। आपकी एप्टीट्यूड है ना, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, ये सब के एग्ज़ाम होते हैं फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के। तो ये सब आप क्या पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। 10 मिनट की कोई चीज़ है, 10 मिनट के वीडियो में जो समझाया जा सकता है उसको आप सीरीज ऑफ लेक्चर्स में पढ़ाते हैं, 30 × 4, है ना। 120 मिनट्स में आप वो चीज़ पढ़ाते हैं जिसमें काम की चीज़ कितनी थी, 10 मिनट की, है ना। आप कोई भी टीचर ले लीजिए, वो इसी में लगे हुए हैं। कोई मृणाल सर की आप वो देख लीजिए, इकॉनमी की लेक्चर सीरीज़, इतनी बड़ी लेक्चर सीरीज़ है भाई, उतनी इकॉनमी पढ़ने की ज़रूरत है क्या, सब कुछ पढ़ा देता है वो, एवरीथिंग अंडर द सन, है ना। कोई पढ़ ही नहीं पाता उसको, पढ़ भी लिया आपने, देख भी लिया, रिवाइज रिवाइज तो आप कर ही नहीं पाएंगे। 2-3 रिवीजन चाहिए होती है कोई चीज़ को आप पढ़ रहे, वो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इन करंट अफेयर्स वीडियो में भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सो जो लोग ये ट्रेडिशनल कोचिंग्स को क्रिटिसाइज़ करते थे, वाजीराम विजन को, ना माय ओपिनियन है कि ये बेटर थे, है ना। 9 महीने 10 महीने आप गए, उन्होंने वो जितना हो सकता था कोर्स कंप्लीट करवाया, 2-3 घंटे डेली आपके लिए, बहुत सिस्टमेटिक था। अब यूट्यूब से जो कहते हैं कि डिजिटल एरा है, डिजिटल एजुकेशन, एग्ज़ाम की डिजिटल पढ़ाई, वो आपका फूल बनाया जा रहा है। दे आर ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ यू, मेक यू अ फूल। एंड एक अच्छी कहावत है, करंट अफेयर्स इज़ द हैंडी टूल टू मेक यू अ फूल, राइट। करंट अफेयर्स इज़ द हैंडी टूल टू मेक यू अ फूल। करंट अफेयर्स के जो जितने वीडियो लेक्चर सीरीज चालू हो गए, है ना, अब तो वो भी आ गए, क्रैश कोर्सेज, 5 घंटे के करंट अफेयर्स लेक्चर, 6 घंटे के करंट अफेयर्स लेक्चर। ये आप कौन से करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप करंट अफेयर्स के नाम पे। तो ये सब रॉन्ग चल रहा है। ट्रेडिशनल कोचिंग अभी जो यूट्यूब बेस्ड या डिजिटल कोचिंग में, ये सब रॉन्ग चल रहा है। अब सवाल होता है कि बेटर ऑप्शन क्या है, और इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है भाई, स्टैटिक को ख़त्म कर लो, है ना। कोई नया स्टूडेंट है या फिर एग्जिस्टिंग मल्टीपल अटेम्प्ट वाला भी है, वो आता है जब इस प्रिपरेशन में, तो वो करंट अफेयर्स के पीछे ना भागे, राइट। करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ या वो सर की वो सीरीज़, आप बेसिक्स से तो स्टार्ट कीजिए, है ना। आप पॉलिटी तो पढ़िए, आप मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स तो पढ़िए, आप साइंस के जो भी लेक्चर है, जो भी नोट्स है, वो तो ख़त्म कीजिए। ये 4 टॉपिक तो आप कर लीजिए। ये मेन चीज़ जो जिनको मैं क्रक्स कहूँगा, ज्योग्राफी थोड़ी सी होती है, राइट। ये 4 टॉपिक्स तो मेन है, इनको तो आप ख़त्म कीजिए। करंट को छोड़िए, भाड़ में जाए करंट बाद में लास्ट में कवर हो जाएगा, राइट। करंट के लिए एक सिंगल मैगजीन रख लीजिए। अगर कोई करंट का सोर्स ट्रैक करे तो उन्हें समझ में आएगा कि करंट का जो सोर्स है, जैसे करंट के क्वेश्चन है, वो कहीं से नहीं बनते, कोई मैगजीन किसी से नहीं बनते। तो 10 मैगजीन के पीछे या 10 सोर्स के पीछे भागिए मत। करंट के लिए भी एक सिंगल मैगजीन रख लीजिए, उसमें से आता है ठीक है, नहीं आता ठीक है, क्योंकि लक फैक्टर तो है ही। लास्ट प्रे टू गॉड, है ना, ये चीज़ करके प्रे टू गॉड कर लीजिए। आपके पास टाइम है तो आप मालाएं जप लें, रैदर देन कोई नॉन सेंसिकल वीडियो करंट अफेयर्स के नाम पे कुछ भी बताया जा रहा है कि यूएस में ये चल रहा है, यूके में अभी ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, है ना, जिसकी उतनी कोई रेलेवेंस हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं है। या फिर पॉलिटिक्स में ये है, बीजेपी ने ये क्यों कहा, उतनी ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें नहीं है, वो वीडियो बनाए जा रहे हैं। उससे बेटर आप कुछ और कर लीजिए, हिट द जिम जाइए, है ना, अपनी हेल्थ पे सुधार कीजिए, कुछ भी कर लीजिए। फालतू के वीडियोस देखना आप छोड़ सकते हैं, राइट। तो क्रक्स यही है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, स्टैटिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत कुछ आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस प्रिपरेशन में। करंट के लिए बेसिक सोर्सेज रख लीजिए, वो आप एंड में जब सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत सफिशिएंट है। एक सिंगल मैगज़ीन या 2 मैगज़ीन चलिए, आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी है तो, या नेट में आप थोड़ा बहुत सर्च कर लीजिए खुद से, गूगल में, कोई ज़रूरत नहीं है वीडियोस देखने की। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ योर प्रिपरेशन। स्किप यूट्यूब क्लिकबेट्स, ओके, थैंक्स।